आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रेमचंद की है। ठीक है, और यह कहानी सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और एक पूछा भी जाता है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जमाना पत्रिका में। दुनिया का अनमोल रत्न 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह सोजे वतन 1908 का ईस्वी कहानी संग्रह, किस कहानी संग्रह में है? सोजे वतन 1908 ईस्वी। और यह जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। और यह इसमें ये भी पूछा जाता है कि सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं और ये पूछी भी गई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी को हम लाइन टू लाइन देखते हैं। ये दृष्टि वाला पेज था, इसको हम अभी बाद में इसके प्रमुख उदाहरण दिए गए इसको भी देखेंगे। पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रेमचंद। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब। नायक कौन था? दिल फिगार। और नायिका दिल फरेब। नाम भी पूछा गया। ठीक है, का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मसूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। तो ये वाला पूछा गया कितने दिन से पेड़ पर बैठा था? 3 दिन से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? करू का खजाना आबे हयात। क्या कह रहा है? कारू का खजाना या आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउश, परवेज की दौलत। नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। कौन कह रहा है? दिल फिगार। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। क्या? मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज का, जो कि दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है, नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। ये भी पंक्ति पूछी गई है। क्या कहता है दिलफिगार? मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आगे है, आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए। शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अनामे और चोगे वाले दरिया काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह
मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते हैं। तो जिसे पकड़कर ले आ रहे थे वो कौन था? काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो। ये वाली पंक्ति पूछी गई है, किसका है? तो ये काला चोर की पंक्ति है। खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया और अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सह सवार उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। आगे है, बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था और माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुंबा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद कि इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को अपने हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेश सब न्यौछावर हैं। तो कैदी के आंसू लिया था। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनोशवाद, दिलफरेब कहाँ की रहने वाली थी? मीनोशवाद, शहर मीनोशवाद में को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोशवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पूर्व असर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली। क्या बोली? दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत
चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं है। तो ये वाली पंक्ति पूछी गई है किस चीज के लिए, वो कह रही थी कैदी के आंसू के लिए। ठीक है, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और मेरी किस्मत में तेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी में से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौकीदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरत हिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाब जिब्रील, कुछ तुम्हें इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोशवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है थी हाथ फैला लिया।
दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूक काना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। इस बार वह बाहर आ गई थी। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। तभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौकीदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। कौन कहता है? दिलफिगार, मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने और हरा अमामा बांधे। कौन कपड़ा पहना था? हरे हरे और हरा अमामा यानी पगड़ी। अमामा का अर्थ पगड़ी बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यह हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है। किधर जाने को कहता है वो बुढ़ा आदमी, जो बुजुर्ग आदमी था? पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। तो पूरब देश हिंदुस्तान जाने के लिए कहता है। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की ओर की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन की पड़ी थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान दिलाने की कमजोरी से पीला हो गया है,
जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फुवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की नोक पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक छिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता? ये वाला कथन पूछा गया किसका है? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी तैयारियों पर बल पड़ गई। कौन कह रहा है? सिपाही। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यदि 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। तो एक कौन कह रहा है? सिपाही। पूछा जा सकता है कथन, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार से घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर कहा, और गोया कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं। सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामत की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बह गया कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। क्या कहा था बाद में? भारत माता की जय। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल तारा भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना हो पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मशनत पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रह गया कि दिलफरेब मशनत में उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मशनत पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार,
मेरी दुआएं भर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू कर किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो अक्षर कैसे लिखे थे? सुनहरे अक्षरों में। क्या लिखा था? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। पूछा जा सकता है क्या लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहानी को लाइन टू लाइन देख लिया। अब हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक से जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला पेज हमने देख लिया था। अब आगे चलते हैं। तो इसमें जो देख रहे थे कि 5 कहानियां सोजे वतन में संकलित हैं। कितनी कहानी? 5 कहानी संकलित हैं। कौन कौन सी कहानी है? 5। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम पर। और कौन कहानी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और तीसरी कहानी है यही मेरा वतन है, शेख मकबूल सिल ए माता शोक का पुरस्कार। तो ये हो गई 5 कहानियां जो सोजे वतन में संकलित हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार से सेडिशन, राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था सेडिशन का आरोप लगाकर। तो पूछा जा सकता है किस कहानी को जब्त कर लिया था? दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी को। आगे है प्रतिपाद। रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस आलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में प्रेम, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण है। अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 रत्नों में कौन कौन से थे ये भी पूछा जाएगा। पहला क्या था? पवित्र आंसू, कैदी के आंसू जिसको वैसे कैदी का आंसू पूछा जाएगा। और दूसरा था सती की चिता की राख। तीसरा क्या था? देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। और ये वाला मीनोश्वाद शहर इटली का चित्रण। दिलफरेब कहाँ की थी? मीनोश्वाद। पात्र देखते हैं, प्रमुख दिल दिलफरेब सौंदर्य की देवी, दिलफिगार जिससे प्रेम करता था। मीनोश्वाद की मल्लिका थी दिलफरेब। दिलफिगार को दुनिया की सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। अगला पॉइंट है अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है। क्या कही थी दिलफरेब? आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी। अगला पात्र दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढकर लाता है। आगे है गौर पात्र कौन था? काला चोर, सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसे फांसी की सजा से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। अंतिम इच्छा क्या थी? बालक से मिलना। अगला पॉइंट पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। किसका? काला चोर का आंसू। ठीक है। और अगला पात्र बुजुर्ग, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी, दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है बुजुर्ग आदमी। अगला पात्र है सिपाही, हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। और वो जो सती की बैठी थी चिता पर युवती और युवती का मृत पति। अब यहाँ पर प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में मशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। अगला है अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा। ये कौन कह रहे हैं? दिलफिगार दिलफरेब। ठीक है, दिलफरेब कह रहे हैं अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। मैं
तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिली तो खबरदार इधर रुकना करनी, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफरेब दिलफिगार से कह रही है। आगे मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक दिलफरेब का कथन है, ठीक है, दिलफिगार का कथन है, मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। अगला है, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउश और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। अगला कथन है दिलफिगार का, क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी में से ना बन पड़ा होगा। दिलफिगार का कथन था। आगे प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। अगला है प्रेम, ये वाला हो गया। अगला है, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख तो जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है। और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल चीज भेंट की मुझे। मगर दुनिया की इससे भी ज्यादा अनमोल चीज कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। कौन कहता है? दिलफरेब। बुजुर्ग का कथन है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यह हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। बुजुर्ग का कथन है। आगे सिपाही का कथन, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। सिपाही जवामत। और ये वाला कथन पूछा गया कई बार। अगला कथन है दिलफिगार का, ए जवामद, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूं। दिलफिगार का कथन है। आगे सिपाही, एक मिनट। अगला कथन है, सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून के तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गया है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ से ऐसे वक्त में आया, जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। अगला कथन है सिपाही का है, क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, मगर इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। सिपाही के संदर्भ में मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा और एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त देशभक्ति का हक अदा कर दिया। सिपाही के संदर्भ में कथन है। आगे, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। कौन कहता है? दिलफरेब। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो यहाँ पर हमने कहानी को संपूर्ण देख लिया और हमने दृष्टि वाली बुक भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
एक भी चीज आपका छूटा नहीं है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इस कहानी से। ठीक है, जितने भी आपने देखा यहीं से आप ये वाला पेज, फर्स्ट पेज से ही ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।